तो यहाँ पर भाव संतर विद्याचार्य स्वामी प्रमा प्रमेय ग्रंथ में पक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन प्रकार के पक्ष की बात की थी। ये तीन सागर थे, प्रमाण सिद्ध, विकल्प सिद्ध, उभय सिद्ध। इसमें तो प्रथम जो प्रमाण सिद्ध है, तो प्राग लक्षणम, जैसे पर्वत अग्निमान धूमत्वात्, पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूम देखा जा रहा है। कैसे? मानसवत, रसोई घर के समान। तो ये क्या है? प्रमाण सिद्ध है। ये क्या है? सामने सामने धूम दिख रहा है क्योंकि पर्वत अग्निमान है और सपक्ष क्या है? मानस। सपक्ष क्या है? मानस। विपक्ष व्यावृत्ति क्या है? सरोवर, सरोवर महानद। ठीक है, मानस रसोई घर। अग्नि के लिए सपक्ष क्या है? रसोई घर। यदि रसोई घर में धुआं निकल रहा है, अग्नि होना चाहिए, तो फिर हम बनाएंगे वो पर्वत जैसे, तो उसको हम सपक्ष बनाएंगे। तो मानस इत्यादि प्रमाण प्रसिद्ध पक्षा, ये प्रमाण प्रसिद्ध पक्ष है। विकल्पस्तु प्रमाणम। अब विकल्प प्रमाण को सुनिए आप। विकल्पस्तु प्रमाणम, प्रमाण साधारण ज्ञानम। जो विकल्प में प्रमाण, प्रमाण साधारण ज्ञानम, तो प्रमाण, प्रमाण अप्रमाण, एक लाइन पूरी मिला दो ना तो वो प्रमाण प्रमाण, प्रमाण प्रमाण वो क्या है? विकल्प वस्तु। जल मरीच का साधारण प्रदेश से जल ज्ञानवत, जल मरीच का साधारण प्रदेश है। तो यहाँ पर जल मरीच का समझते ना, जैसे बालू में पानी चमके, कभी कभी ग्रीष्म काल में रोड पर तुम्हें दूर से देखो ऐसा तो पानी भरा हुआ है पर वहां पानी होता नहीं है। सुमरे कि नहीं? तो जल मरीच का, तो इस प्रदेश में जल दिखने पर विकल्प होगा कि ये वास्तविक जल है या, तो उसको देखो ये संज्ञा दे दी किससे? क्यों दे दी है? उसको बालू में रेत में पानी दिखता है इसलिए दौड़ता रहता है, इसलिए उसकी प्रधानता से यहाँ कथन किया गया है मृग मरीच का, मृग मरीच का, मृग मरीच का। तुम क्या देख रहे हो संसार में? सुख देख रहे हो? मृग मरीच का। तो मृग जल देखने की संभावना से प्रदेश में जल दिखने पर विकल्प होगा कि वास्तविक जल है मृग जल है। ओ भाई बातें नहीं करो। जहां मृग जल हमेशा दिखता हो, जहां पर मृग जल दिखता हो, तो ऐसे प्रदेश में जल का ज्ञान, अरे वास्तविक जल है कि वास्तव में मृग मरीच की है, ऐसे प्रदेश में विकल्प सिद्ध है। तो कभी कभी जल होने पर भी मृग मरीच की दिखती है। मृग मरीच का होने पर कभी कभी वो व्यक्ति क्या सोचता है? जली है। तो ये क्या है ना, विकल्प सिद्ध है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, विकल्प सिद्ध है। अस्थिखर विषाण नास्ति सर्वज्ञो, तो अस्थि सर्वज्ञो नास्ति खंड विषाणवत, अस्थि सर्वज्ञो नास्ति खंड विषाणवत, अस्थि सर्वज्ञो नास्ति खंड विषाणवत। ये सूत्र परीक्षा मुख में क्यों लिखा? अस्थि सर्वज्ञो नास्ति खंड विषाणवत। सूत्र का अर्थ कीजिए। अस्थि सर्वज्ञो, अस्थि सर्वज्ञ नास्ति खंड विषाणवत। तो गधे के सिंग नहीं होते। तो गधे के सिंग नहीं होते हैं, ये तो नहीं होते हैं। क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि उसकी असत्ता सिद्ध है पर बाधक प्रमाण नहीं है। तो गर्भवती के सिंह की असत्ता को सिद्ध कीजिए और सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध कीजिए। अब तुम्हारे पास इनके दोनों के प्रमाण नहीं है, अप्रमाण भी नहीं है तुम्हारे पास। समझ रहे क्या? गधे के सिंह नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, असत्य है। इसका प्रमाण क्या है? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, सर्वज्ञ हैं। तो अभी तुम्हारे पास सर्वज्ञ हैं, दिख नहीं रहे हैं, इसलिए तुम दिखा नहीं सकते हो। पर नहीं है, इसका नास्ति का प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? इसलिए ये विकल्प सिद्ध है। कैसे? अब इनका उदाहरण सुनिए। वेदस्य अध्ययनं सर्वे गुरुः अध्ययन पूर्वकम् वेदाध्ययन बाचते अधुना अध्ययनं मिथा अस्ति सर्वज्ञ असंवाद बाधक प्रमाणत्व कर्तव्यवत् इत्यादि विकल्प सिद्ध पक्षे पच्छा। अब ये दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर वेदस्य अध्ययनम, वेद का अध्ययन, सर्वे गुरु अध्ययन पूर्वकम, वेद का अध्ययन जो होता है सभी गुरुओं के अध्ययन पूर्वक। जैसे वेद का अध्ययन शिष्य के अध्ययन से पूर्व नियम से गुरु का अध्ययन हुआ है। जब तक गुरु वेद नहीं पढ़ेगा तो शिष्य को वेद का अध्ययन कैसे होगा? सुनते जाना। क्यों? सर्वे गुरु अध्ययन पूर्वक वेद अध्ययन, क्योंकि वो वेद अध्ययन है। वो क्या है? वेद अध्ययन है। कैसे? जैसे अधुना अध्ययनम, क्या बोल रहे हैं? अधुना अध्ययन, आजकल का वेद अध्ययन, आज का वेद अध्ययन। इस अनुमान में क्या कह रहे हैं? यथा वेद अध्ययन, जैसे वेद का अध्ययन। तो विकल्प सिद्ध है। अब विकल्प सिद्ध क्यों का? सुनो। जैसे कि वो कह रहा भूत में वेद का अध्ययन होता था तो गुरु के अध्ययन पर ही होता था। गुरु का अध्ययन नहीं होता, शिष्य का अध्ययन कैसे होगा? जैसे वर्तमान में चल रहा तो अनुमान प्रमाण लगा रहे विकल्प सिद्ध कि भैया जब वे अध्ययन करेंगे गुरु तभी शिष्य अध्ययन कर पाएगा। गुरु अध्ययन नहीं करेंगे तो शिष्य अध्ययन कैसे कर पाएगा? तो क्या बोल रहे हैं? विकल्प सिद्ध है। अब गुरु ने अध्ययन किया कि नहीं किया, ये विकल्प है। गुरु ने अध्ययन किया कि नहीं किया, विकल्प सिद्ध है। गुरु ने अपने गुरु से अध्ययन किया कि नहीं किया, स्वयं अध्ययन कर लिया हो, अथवा संस्कारवश कभी कभी ज्ञान होता है, संस्कार वर्तमान अध्ययन नहीं किया, अधिगम हो गया, निसर्ग हो गया, अधिगम नहीं हुआ, निसर्ग हो गया। अब क्या होता है ना, कुछ शब्दों के लिए कुछ शब्द परंपरा में रूढ़ हो जाते हैं। बोले कैसे? ऐसे तन निसर्गादि मध्वा। अब हम जैनी भाई से पूछेंगे तो वो जैनी भाई ये बोलेगा निसर्ग और अधिगम सम्यक होता है, उनको इतनी ज्ञान है। पर निसर्ग अधिगम सम्यक होता है ऐसा नियत नहीं है। निसर्ग यानी स्वभाव से होना, अधिगम यानी परिष्कृत उपदेश से होना। तो वो सम्यक दर्शन भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, चारित्र भी हो सकता है, और बहुत सारे ज्ञान ऐसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे विषण शब्द है तो विषण शब्द विषण में चला गया, रूढ़ हो गया। पर विषण का अर्थ आदत है, लत है, आदत है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, पर वो कहाँ कौन रूढ़ हो गई? शब्द विषण में। ठीक है। केश लुंचन है, अरे केश लुंचन का एक सुंदर शब्द है। तो केश जो नोचे के निकाले वो केश लुंचन है। तो सुअर के भी निकलते हैं, मेढ़े के भी निकलते हैं, ऊंट के भी निकाल लेते हैं। फिर भी रूढ़ी में दिगंबर मुनि के केश लुंचन होते हैं, उनके बाल उखाड़ना होते हैं। ठीक है, खींचना होते हैं। ऐसे आप भी तो खींचते ही हो, उखाड़ते ही हो, तब भी अच्छे शब्द प्रयोग कर लिया, केश लुंचन। ठीक है।
आप खाना खाते सब श्रावक, महाराज भी खाते हैं, लेकिन उनको आहार संज्ञा बोल दिए, उनको भोजन बोल दिया। और आज के बच्चे भोजन भी नहीं करते, आहार भी नहीं करते, जेमते भी नहीं है, जीमते भी नहीं है, अंधव भी नहीं करते, ब्यारू भी नहीं करते, तो खाना खाने लग गए हैं। शब्द शब्द राकेश पंडित समझ में आ रहा है? अस्ति सर्वज्ञ, कोई विकल्प तो नहीं आ रहा। अब उसी पर सर्वज्ञ है, क्योंकि सुनिए, अस्ति सर्वज्ञ, सर्वज्ञ असंभवात् बाधक प्रमाणत्वात्, क्योंकि अब सर्वज्ञ हैं, उनके अस्तित्व के में बाधक प्रमाण संभव नहीं है। तुम बाधक प्रमाण दो ब्रह्म सिद्ध करते हैं। जैसे कोई कहे कि सर्वज्ञ नहीं है, पूरे इस काल में नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है, कब नहीं है, कितने काल में नहीं है, तुमने कैसे जान लिया? तुमने कैसे जान लिया? और त्रिकाल को जानो, उसका नाम सर्वज्ञ कहते थे, तुम ही सर्वज्ञ हमारे हो गए, सिद्ध तुम्हारे से ही हो गया। तो यथा हस्त करतलवत् इत्यादि, तो अपने हाथ के अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आती, तो सर्व के अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आती। हमारे हाथ में क्या बाधा दिख तो रहा है? हमारे हाथ में क्या बाधा दिख रहा है ना? तो हस्त करतलवत् इत्यादि विकल्प सिद्ध पक्षा, ये क्या है? विकल्प सिद्ध का पक्ष है। साधक प्रमाण नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनना, ये अपनों लग रहा सामान बड़ा गजब का विषय है। यही तो विजय दिला देता है, बहुत बड़ी विजय दिलाता है अनुमान प्रमाण। ये कौन सा प्रमाण है? अनुमान प्रमाण। न्याय पढ़ो, बैठो सामने, तो जैसे तो विकल्प सिद्ध की बात चली रही। तो सुनिए आगे, इतना विकल्प असिद्ध पक्ष, विकल्प सिद्ध पक्ष, ये विकल्प असिद्ध पक्ष है। विकल्प सिद्ध पक्ष है तो प्रतिवादी पक्ष जो ना, वादी प्रतिवादी के लिए अज्ञात और वादी के लिए ज्ञात है। प्रतिवादी जानता नहीं है, वादी जानता मानता है, इसलिए विकल्प सिद्ध है। आगे चलो, अनित्या शब्दा कृतकत्वात् घटवत् इत्यादि उभय प्रसिद्ध पक्षा। अनित्या शब्दा, इस श्लोक समझ में आ रहा क्या? हर्षित भाई, अनित्या शब्दा, शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है कृतकत्वात्, क्योंकि कृतकत्वात्, तो कृतकत्वात् किया गया है, किया गया कैसे? घटवत् इत्यादि उभय सिद्ध। अब ये उभय सिद्ध क्यों कहा? इसलिए कहा शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है। ऐसे न पक्ष उभय प्रसिद्ध है। कुछ वादियों के लिए इस पक्ष शब्द का ज्ञान प्रमाण सिद्ध है, कुछ लिए विकल्प सिद्ध है। क्यों? इन्होंने हमने कहा शब्द अनित्य है, तो हम तो नित्य मानते हैं, कुछ लोग उसे अनित्य नहीं मानते, नित्य मानते हैं। शब्द को कुछ लोग नित्य मानते हैं, आकाश का धर्म मानते हैं। हम पुद्गल की पर्याय मानते हैं। भर्तरी आकाश का धर्म मानते हैं, शब्द स्फोट वाले हैं, और हम शब्द स्फोट वाले हैं, हम शब्द को पुद्गल की पर्याय मानने वाले हैं। समझ रहे कि नहीं? बोलो। प्रमाण सिद्ध मान कृतकृत, मतलब समझिए, मतलब समझिए। अब आकाश का धर्म बोल दिया, लेकिन आप बोल तो रहे हो, लेकिन साधक प्रमाण क्या है? कुछ लोग बाधक प्रमाण भी नहीं दे पा रहे, इसलिए विकल्प सिद्ध है। सुनिए, विकल्प सिद्ध में डाल दिया। आगे जो है ना, आकाश को तो उदाहरण बना रहे हैं।
शब्द को बना रहे हैं विकल्प शब्द में, आकाश को दे रहे दृष्टांत में, वो आकाश का शब्द को आकाश का धर्म बना रहा है। साध्यम, वही एक और पढ़ लीजिए, साध्यम, सुनिए, स्वसिद्ध परासिद्धम साध्यम, बहुत बढ़िया। साध्य क्या है? स्वसिद्धम परा असिद्धम, जो स्वसिद्धम परा असिद्धम साध्यम, स्वयं के लिए भैया स्वयं के लिए सिद्ध है, पर के लिए असिद्ध है। तो सीधा सिद्धांत साध्य क्या है? इष्ट मनाद सिद्धम साध्यम, इष्ट मनाद तो इष्ट है स्वयं के लिए, अबाधित है स्वयं के लिए, असिद्ध है पर के लिए, ऐसा स्वयं सिद्ध है। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको संक्षेप कर दिया, स्वसिद्धम स्वसिद्धम परासिद्धम साध्यम, स्वयं के लिए सिद्ध है पर के लिए असिद्ध है, वही साध्य। तभी तो हम साध्य बनाएंगे, ठीक है। इष्ट माध्यम सिद्धम, इष्ट माध्यम सिद्धम साध्यम, इष्ट हो अबाधित हो असिद्ध हो उसका नाम देती अनित्या इति, अनित्या। भी आपको ये दिखाना है, बताना चाह रहे हम तुमको दृष्टांत दे रहे हैं, करतल, ठीक है। अब इसको तुम दूसरे रूप में देखो, तुम ऐसे हाथ करो तो ये तुम्हें ये दिख रहा है, पर तल नहीं दिख रहा, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है, पृष्ठभाग नहीं दिख रहा, सुनना ये दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। अब ये है कि नहीं, बाधक प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास, पर वो तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, करतल नहीं दिख रहा है, लेकिन बाधक प्रमाण भी नहीं। बोले क्यों नहीं? क्योंकि ये ऊपर का है तो नीचे का तो हो ही होगा। पर वे सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि जैसे करतल में कोई बाधा नहीं है, ऐसे सर्वज्ञ में कोई बाधा नहीं है। आप बाधा नहीं दे सकते, तो करतल के समान सुना दिखा दिया। हस्तकमलवत शेष आगे विचार करेंगे। ओम नमः दिव्या जम्मू दीपेश